भाजपा की पहली लिस्ट जो है हरियाणा की आई, उसके बाद ओपन रिबेलियन जो हुआ, काफ़ी लोगों ने इस्तीफा दिया, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला किया, कुछ एमएलएस की टिकट कटी गई और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी टिकट कटी। हमारे साथ ऐसे ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं विशंबर वाल्मीकि, जिनकी टिकट जो है वो कटी है। विशंबर जी, बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, काफ़ी लोगों की टिकट कटी, तो आपकी भी टिकट उसमें कट गई। आप मंत्री थे, आपको उम्मीद थी कि टिकट कट जाएगी आपकी? ना, उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो होती नहीं ना किसी को, और मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मेरी टिकट कटेगी। चलो कटी, संगठन का फैसला था, ये हमें स्वीकार्य है। जो जिसको टिकट मिली उसकी हम पूरी अपनी तरफ से मेहनत करके उसको वहाँ से जिताने का भी काम करेंगे। लेकिन जिस तरह का आपने कहा कि संगठन का फैसला था, लेकिन 67 उम्मीदवारों की लिस्ट आई और 20 से ज़्यादा लोगों ने इस्तीफे दे दिए, कैबिनेट मिनिस्टर ने, रंजीत चौटाला ने कैबिनेट तक छोड़ दी, तो ये आप इसको वाइज मांगते हैं? डिसीजन मेकिंग जिस तरह की लिस्ट आई वो ठीक थी लिस्ट? देखिए, वो उन लोगों का फैसला था, ये मेरा फैसला नहीं है। मंत्री तो मैं भी हूँ, मैंने नहीं दिया इस्तीफा, ना मैं इस्तीफा दूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। जो संगठन मुझे आदेश देगा मैं उसके अनुरूप काम करूँगा। पर भाजपा ने जिस तरह उम्मीदवारों को उतारा और उसके बाद ये रिबेलियन हुआ, आपको लगता है इसका नुकसान होगा इलेक्शन में? नहीं, मुझे नहीं लगता इसका नुकसान होगा। हम अच्छे से मेहनत करेंगे, हमारे पास समय है, चुनाव अभी जो है उसमें हम अच्छे से मेहनत करेंगे, पूरे प्रदेश स्तर पर लोगों के बीच में जाएंगे, फिर से हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिले, ऐसी मेरी तरफ से एक प्रकार से शुभकामनाएं भी हैं। और मैं कहना चाहूँगा तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत के साथ फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पर एक माहौल तो इलेक्शन में ख़राब होता है ना, जिस तरह लगातार मतलब लोग कह रहे हैं इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, चुनाव ठीक नहीं हुआ कैंडिडेट्स का, तो आपके पास भी ऐसी जो खबर आती होगी आपके कोलीग से भी जिस तरह की टिकट बांटी गई है? आती है कई बार। कई लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, वो टिकट मांग लेते हैं, उनको टिकट नहीं मिलती, वो भाग जाते हैं। लेकिन विशंबर वाल्मीकि तो एक संगठन का सच्चा सिपाही है। हम संगठन के कार्यकर्ता रहे, हमारे खून के एक एक कतरे में भारतीय जनता पार्टी बसी है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। तीसरी बार प्रदेश में सरकार बने, इसके लिए हम पुरजोर से अपनी कोशिश करके, प्रयास करके, मेहनत करके चुनाव में काम करें। तो बाहरी जो लोग जेजेपी से आए, दूसरी पार्टी से आए, उनको भी प्रेफरेंस दी गई, तो ये बीजेपी के जो काडर के पुराने लोग हैं उनके लिए सेटबैक नहीं है? देखिए, ये जो चयन करने वाली समिति है, चुनाव समिति है, उनका अपना अधिकार क्षेत्र हो, किसको टिकट देते किसको नहीं देते। हम तो अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन हमें टिकट वहाँ से देते, वाणीखेड़ा से देते, तो मैं अच्छे मार्जिन से वहाँ से सीट निकाल लेता। मुझे नहीं लगता, अगर जिसको दी, हम जितना भी प्रयास करेंगे, हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन मुझे नहीं लगता वो वहाँ से सीट निकाल पाएगा। जिसको दी आपको लगता है वो नहीं निकाल पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। तो आपको क्यों इग्नोर किया गया? आप तो पार्टी के पुराने लोग हैं, मंत्री भी बनाया पार्टी ने, तो आपको टिकट क्यों नहीं, आपको क्यों इग्नोर किया गया? ऐसा आपको क्या लगता है, क्यों? देखिए, मुझे नहीं पता मुझे क्यों इग्नोर किया गया, लेकिन मैं अपने स्थान पर आज भी हूँ, पहले भी था ना। मैं 10 साल के दौरान मेरे ऊपर कोई इस तरह का आरोप है, मैं बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति हूँ और सबको पता भी है। लेकिन वो टिकट देना ना देना तो उनका काम था। क्यों टिकट उन्होंने काटी, किसको देनी थी, उन्होंने दे दी टिकट। आपने शिकायत की पार्टी हाईकमान से? मैंने अपनी बातें रखी हैं, शिकायत नहीं, हम अपनी बात रख सकते हैं। मैंने माननीय मनोहर लाल जी से अपनी बात रखी है, और मैंने विप्लव देव से बात रखी, हमारे संगठन मंत्री, उनसे मैंने बात रखी, प्रदेश अध्यक्ष के सामने मैंने अपनी बात रखी। तो कांग्रेस की लिस्ट भी कहा जा रहा अभी जल्दी आ जाएगी, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हाल बीजेपी में हुआ हमारे नहीं होगा। वो तो टिकट आने के बाद पता चलेगा हमारे कैसा हाल हुआ और उनका कैसा होएगा। वो तो टिकट अभी उनकी सूची आने दो ना, सूची आने से पता चलेगा, पहले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये थे विशंबर वाल्मीकि, कैबिनेट मिनिस्टर, जिनका इग्नोर किया गया, काटा गया, लेकिन उन्होंने बोला कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन डेफिनेटली डिस्टर्ब्ड है कि टिकट जो उनको एक्सपेक्टेड था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, टिकट इनको मिलेगा, वो नहीं मिला। लेकिन फिर भी कहते हैं कि बीजेपी जो है तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुरजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक।